हेलो गाइस, द मॉडल इज़ बैक के एपिसोड 17 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले एपिसोड में देखा है कि वो तीनों बदमाश ली पर स्नाइपर गन से निशाना बनाकर बैठे होते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और वो ये देखते हैं कि पिछली इसमें कि जो वो किंशु ली को देख रहे होते हैं और किंशु उनको देख रहा होता है। यहाँ से हम अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कैसे हम उस लड़के को, वो जो उसके साथ उसका दोस्त है, उससे हमें बच कर रहना चाहिए, वो हमें काफ़ी लगता है। और कहता है हम चाइना में हैं, यहाँ पर लोग इतने आम से हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो हमें रात को 500 किलोमीटर की दूरी से देख रहा हो, ये तुम्हारा वहम है, लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। बदमाश का बॉस कहता है चलो छोड़ो इसको, दफ़ा करो, हम यहाँ से चलते हैं। और साथ ही वो लियो की तस्वीर पर चाकू मारता है और फिर इसको जलाने की कोशिश करता है। और फिर वो लियो की तस्वीर को जलाकर वहाँ पर फेंक देते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। गन वाला आदमी कहता है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने उसको देखा था, वो मुझे ही देख रहा था। साथ ही दूसरा आदमी कहता है चलो अभी अब क्या हो गया है। साथ ही हमें स्कूल की वो हॉस्टल की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर वो किंशु इतनी स्पीड से वहाँ से निकलता है और वो भाग पड़ता है और कहता है कि लानत है मुझ पर, अगर मैं वहाँ पे स्पीड में ना पहुँच सका, इस इतनी पावर होने का क्या फ़ायदा है। और मुझे लगता है ये उसी बदमाश के दोस्त होंगे या कोई ऐसी गेम कर रहे होंगे, ली को मारने की कोशिश करेंगे। और साथ ही ये सोचकर वो स्पीड से भागना शुरू कर देता है और अचानक चौंक कर वो रुक जाता है और किंशु मुड़कर देखता है। उसे क्या नज़र आता है, उसे नज़र आता है कि ये जब मैं निकला ये दरवाज़ा तो बंद खुला था, अब ये कैसे बंद हो गया है। और वो सोच में पड़ जाता है कि लगता है मेरा पीछा कोई कर रहा है। खैर किंशु वहाँ से छोड़ के ये सब कुछ वहाँ बिल्डिंग की तरफ भाग जाता है, उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है। कपूर कहता है कि लगता है वो यही बिल्डिंग है और उसके बाद वो उस बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। किंशु उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है और टॉप पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि यही वो जगह है जहां पर वो आदमी स्नाइपर खड़ा था और वो दूसरा बंदा उसका पीछा कर रहा था, वो भी उसके साथ साथ पीछे आ जाता है। और किंशु बालकनी में पहुंच कर ये सारा कुछ देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक तस्वीर जलाई गई पड़ी होती है और तस्वीर उठाई कहती है ये तो हमारे स्कूल की वर्दी का यूनिफॉर्म है और ये किसने ये जलाया है। अच्छा, वो देखकर बड़ा हैरान होता है और उसके बाद सोच में पड़ जाता है और वहाँ पर कुछ मट्टी के पाँव के निशान होते हैं और वो मट्टी के पाँव के निशान को फिंगर लगा कर चेक करता है और कहता है ये तो बड़ी पक्की मट्टी है। और साथ ही उसे महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई आता है। किंशु कहता है कौन हो, मेरे सामने आओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर छुपे हुए हो। और साथ ही वो आदमी उस किंशु के सामने आ जाता है। वो आदमी किंशु के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं स्पेशल कोस्ट का आदमी हूँ और मैं तो इससे तुम्हारी स्किल चेक कर रहा था और वाकई तुम्हारी स्किल काफ़ी अच्छी है। मुझे अपने मास्टर ने भेजा और मैं अपने मास्टर का बहुत ही भरोसामंद आदमी हूँ। डेलोंग की तरफ से मैं यहाँ पर आया हूँ। ओहो, इसलिए किंशु कहता है कि उसने मुझे इतनी आसानी से जीतने कैसे दे दी। और वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है क्या बात है, कहता है मेरे मास्टर ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। मेरे मास्टर जिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो जिंगमैन आइसलैंड पर एक जुआ खेल रहे थे और उसमें बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए और मुझे आपके पास भेजा है क्योंकि सिर्फ आप ही वो आदमी हो जो उसको इस मुसीबत से निकाल सकते हो, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। किंशु ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे बहुत सारे काम है और मुझे एग्ज़ाम स्कूल के देने हैं और मेरे प्रोफेसर और प्रिंसिपल मुझे इजाज़त नहीं देंगे कि मैं आपके साथ जाऊँ। वो कहता है ठीक है, मैं आपका वेट कर लेता हूँ, मैं आपके प्रोफेसर और टीचर से भी बात कर लूँगा, प्लीज़ आप हमारा साथ दीजिए मिस्टर टे। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ़्ते के बाद का टाइम देता हूँ, लेकिन मिस्टर जे को जाके कह देना कि जो उनकी नाम की रकम होगी उसमें से आधी मैं जीतूँगा। ये कहकर किंशु चल पड़ता है और बंदा हैरानगी से सोचने लग जाता है कि ये किंशु ने क्या कहा है। वो कहता है ठीक है, मैं ये जी मिस्टर जे को बता दूँगा। तो इसके बाद किंशु
किंशु उस आदमी को कहता है कि दोबारा मेरा पीछा मत करना, लेकिन फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी इससे केयरफुल रहना पड़ेगा। और साथ ही हमें ली का घर दिखाया जाता है और ली की मॉम साथ खड़ी होती है और वो बातें कर रही होती है। और ली कहता है कि अच्छा मॉम मैं चलता हूँ। मॉम कहती है कि जब तुम आते हो तुम्हारे डैड काम पर होते हैं, जब वो तुम्हारे डैड आते हैं तो तुम काम पर होते हो। ली कहता है कोई बात नहीं, मैं अब जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ये कहकर वो टैक्सी में बैठ जाता है और अपने हॉस्टल की तरफ रवाना हो जाता है। उसकी माँ उसको बाय कर रही होती है। साथ ही में पीछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाया जाता है। मॉम पूछती है कि तुम कौन हो। वो आदमी गन निकाल कर उसकी मॉम को दिखाता है और कहता है कि क्या तुमने मेरे गन की ये छोटी सी नाली देखी है, इससे पहले कि ये गन की चल जाए, और तुम मेरे आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। वो उसकी मॉम बड़ी हैरान हो जाती है और वो उसको किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बाद हमें ये फैक्ट्री का एक एरिया दिखाया जाता है और साथ ही उस मॉम को दिखाया जाता है जिसे अगवा करके लाया जाता है और यहाँ पर बांध कर फेंक दिया होता है। किडनैपर ली की माँ को कहता है कि खामोश हो जाओ, अगर तुमने एक लफ्ज़ मुँह से निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे चेहरे का हुलिया पे काट दूंगा। चुप खामोश होकर यहीं बैठी रहो। और साथ ही उसे कोई हलचल महसूस होती है। वो कहते तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा देख के आता हूँ कौन है। और वो बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ चल पड़ता है और दरवाज़ा खुल के कहता है कि ये तो मेरे दोस्त ही हैं, वापस आ गए। उनके पास जाकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए हो, तुमने तो कहा था मैं लेट आऊँगा। वो काले बालों वाला आदमी कहता है कि तुम छो क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई गलत हो रहा है। क्या तुम्हें कुछ खबर भी है कि बाहर पुलिस इतनी सख्त हो गई है, उन्होंने छानबीन शुरू कर दी है। वो जो चार्ल्स की मौत की वजह से उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा छानबीन शुरू कर दी है और देख रहे हैं कि इसका साथी भी इन शहरों में कहीं मौजूद है। उसके बाद हमें ये ड्रग्स और ये बैग दिखाया जाता है। उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इतनी हिम्मत नहीं है किसी में कि कोई हमें पकड़ सके। वो गन निकाल के 3-4 हवाई फायर निकाल देता है और चला कर कहता है कि इतनी हिम्मत किस में है जो हमारा नाम बताए, हमारा पता बताए। काले बाले वाला इससे पूछता है कि फिर हमें हमें अब क्या करना चाहिए। वो कहता है अब टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैंने एक प्लान बना लिया है और मैंने ली की माँ को तो पहले ही किडनैप कर लिया है। अब देखते हैं क्या करना है। वो लंबे बालों वाला अपनी ज़ुबान पर खंजर फेरते और कहता है क्या बात है, क्या कमाल का आइडिया, अब तो मज़ा आएगा। मैं ली को गिफ्ट करना चाहता हूँ, वो भी मरी हुई। अब मज़ा आएगा इस गेम का। और साथ ही ली के मोबाइल पर कॉल आती है और कहती है हेलो फादर, खैरियत तो है, आपने इस वक्त मुझे कॉल की। कहते हैं हाँ तुम्हारी माँ किडनैप हो गई है और मैंने पुलिस को इत्तला भी दे दी है और मैं तुम्हें भी कॉल करके बता रहा हूँ कि वो काफ़ी देर से गायब है। ली अपने बाप को कहता है फादर मैं अभी आ रहा हूँ। और साथ ही किंशु पीछे ये खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और ली फ़ौरन भाग के स्कूल के दरवाजे से निकल जाता है। और किंशु ये देखकर बड़ा हैरान होता है कि ये क्या हो गया। लगता है ये उस चार्ल्स की वजह से हुआ है और लगता है वो 3 आदमी भी उसी के ग्रुप के थे जिन्होंने इसकी माँ को अगवा कर लिया है। लगता है ये कोई बड़ी चाल चल रही है। लगता है मुझे कोई कोशिश करनी होगी इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए। साथ ही उसको याद आता है कि वो चिकनी मिट्टी तो कोई पक्के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल की गई जिसके छत पर पैर लगे हुए थे। और साथ ही वो अपना मोबाइल निकालता है और वो फैक्ट्री की लोकेशन चेक करना शुरू कर देता है और कहता है कि जल्दी चेक करो इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इसी के साथ ही एपिसोड 17 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।